Hello friends, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is your adjectives. तो बच्चों आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। कहीं पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग हैंड रेज करके क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स करेंगे। जैसे कल हमने यस्टरडे भी डिस्कस 3 टाइप्स के डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। किस तरह से आप चेंज करते हैं, किस तरह से पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसी को आज हम जो है वी विल कंटिन्यू द सेम। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है बच्चों, समझ में नहीं आया है, तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोनाउन हम कंप्लीट कर चुके हैं और एडजेक्टिव भी आई होप आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम करेंगे वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं, जिसमें से हम थर्ड टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो एडजेक्टिव्स, तो ये हमने कल भी रिपीट किया था बच्चों। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है एडजेक्टिव की, या टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं, किस तरह से हमने एग्जाम्पल के हेल्प से इसको किया था। अगर कहीं पे भी किसी भी बच्चे को कहीं पे कोई डाउट है तो अपने डाउट्स को क्लियर करें बच्चों, चुपचाप नहीं बैठे, हेजिटेशन नहीं करें और बिल्कुल जो है यहाँ पे क्वेश्चन पुट करें आप लोग। तो ये ऑलरेडी हमने दो बारी जो है इसको रिवाइज कर दिया है। अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हमने एक्सरसाइज करी थी, आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने पूछा था कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप। तो यहाँ पे आपको बताना था, जैसे यहाँ पे क्या था, बिग। बिग क्या बता रहे हैं हम, नेशन के बारे में बता रहे हैं, हम उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, तो क्वालिटेटिव। तो यहाँ पे कौन सा है हमारा एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव। सिमिलरली देयर आर 5 ऑरेंजेस, तो हम क्या बता रहे हैं बच्चों, क्वांटिटी बता रहे हैं, तो कौन सा होगा, क्वांटिटेटिव। तो जैसे मैंने आपको बताया था, वर्ड से आपको पता चलेगा। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर बच्चों आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग बोल सकते हैं कि हम रिपीट भी यहाँ पे करेंगे इसको। क्लियर? तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जैसे भी मैंने बताया, क्वांटिटी, क्वांटिटी से पता चल रहा है क्वांटिटेटिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्लियर? तो ये ऑलरेडी हम डिटेल में कर चुके हैं बच्चों। आप जो है नेक्स्ट हमने करा था डिग्रीज। तो ये हम कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैंने बताया था आपको, पॉजिटिव डिग्री में हम क्या यूज करते हैं, एज एंड सो। क्लियर? एज, गुड, एज। अगर हम यूज करेंगे डिग्री के साथ देन, बेटर देन, तो कौन सी होगी, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्रीज। अगर हम किसी ग्रुप में कर रहे हैं, हाईएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट, तो कुछ जो है हमारे एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं, इरेगुलर होते हैं एडजेक्टिव्स। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मोर, मोस्ट। मोस्ट यूज करते हैं, EST और मोस्ट। क्लियर? ये हमने कल डिस्कस करा था। जिस तरह से पॉजिटिव डिग्री में अगर हम ER ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, कंपैरेटिव डिग्री। EST ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये कल हम कर चुके थे, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। क्लियर? ये दिस इज योर फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल हमने डिस्कस करा था बच्चों, अगर किसी वर्ड में, किसी शब्द में, वर्ड में अगर लास्ट में आपका लास्ट लेटर E होता है तो हम क्या यूज करते हैं, ऐड क्या करते हैं, R इन कंपैरेटिव डिग्री और ST इन सुपरलेटिव डिग्री। R और प्लस ST। पॉजिटिव में R जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वाइटर, कंपैरेटिव डिग्री। अगर हम ST जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? तो दिस इज योर कंपैरेटिव डिग्री। तो ये हमने कल भी डिस्कस करा था और आपसे बोला था कि और भी यहाँ पे वर्ड्स आप लिखें। ये नेक्स्ट रूल हमने पढ़ा था बच्चों कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, क्लियर,
तो आपको क्या करना है, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या आएगा, वोबल. We use ER or EST when in positive degree. Last letter is consonant. ये ध्यान में रखना है बच्चों आपने, लास्ट लेटर क्या होगा, कॉन्सोनेंट. और जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि 21 हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर होते हैं, जिसमें से 5 क्या होते हैं बच्चों, आपके वॉवल्स, A, E, I, O, U, और रेस्ट क्या होते हैं बच्चों, जितने रिमेनिंग है, दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट. तो यहाँ पे क्या देखना है आपको, लास्ट क्या है आपका, कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट से पहले क्या होना चाहिए बच्चों, वोवल. तो आपको क्या करना है, डबल द कॉन्सोनेंट और प्लस ER और EST. तो यहाँ पे क्या करना है, डबल. तो कॉन्सोनेंट का डबल करना है आपको, सैडर और सैडेस्ट. आपको क्या नोटिस करना है बच्चों, कि इससे पहले आपका क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए. अगर वोवल नहीं है तो आप डबल द कॉन्सोनेंट नहीं करेंगे. क्लियर बच्चों. तो फर्स्ट रूल ये, दिस इज योर थर्ड रूल, कि क्या करना है आपको, कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट से पहले आपको क्या देखना है, वोवल, देन डबल द कॉन्सोनेंट प्लस ER, तो कंपैरेटिव बनेगा. डबल द कॉन्सोनेंट प्लस ST, तो क्या बन जाएगा आपका, सुपरलेटिव डिग्री. नेक्स्ट है रूल 4. कल हम ये डिस्कस कर रहे थे बच्चों कि अगर Y से पहले हमारा क्या होगा, कोई भी कॉन्सोनेंट, Y से बिफोर Y क्या होना चाहिए, कोई भी कॉन्सोनेंट होता है, तो हम Y को रिप्लेस करते हैं और इसकी जगह इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्या यूज करना, IER और IEST. क्लियर. तो क्या बन जाएगा, इजियर. कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इजी और इजी के आगे आप लगा देते हैं ER और EST. तो इजी और इजिएस्ट. तो आपको ये नहीं करना है. आपको क्या करना है, अगर Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, अगर वोवल होगा तो उसका नेक्स्ट रूल अभी हम पढ़ेंगे. इन दैट केस हम Y को रिप्लेस नहीं करते हैं बच्चों. क्लियर. अगर यहाँ पे क्या है बच्चों, जैसे Y है, Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो आपको क्या करना है, Y की जगह इंस्टेड ऑफ Y आपको क्या यूज करना है, IER. क्लियर. और सुपरलेटिव में क्या यूज करना है आपको, IEST. Y को हटाना है, रिप्लेस करना है, और इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्या यूज करना है, IER. क्लियर. तो क्या बन जाएगा बच्चों, इजी का इजियर, इजिएस्ट, इजियर और इजियर. सिमिलरली लेजी, Y क्या है, Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट. अगर वोवल होगा तो आप चेंज नहीं करेंगे, राइट. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेजियर, लेजिएस्ट. हैवी का हैवियर, हैवीएस्ट. ड्राई का ड्रायर, ड्राइएस्ट. हैप्पी का हैप्पियर. तो सब में हमने क्या देखा बच्चों, कि Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट. Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट. तो रूल क्या है बच्चों, अगर Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो हम क्या यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ या इन द प्लेस ऑफ Y क्या यूज करना है आपको, IER इन कंपैरेटिव डिग्री और IEST इन सुपरलेटिव डिग्री. क्लियर बच्चों. नेक्स्ट है बच्चों, अब कंफ्यूजन आपका यहाँ पे क्लियर होगा. जैसे यहाँ पे बच्चों ग्रे है, और एक वर्ड हमने पढ़ा था यहाँ पे इजी. अब दोनों में Y है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स. क्या डिफरेंस है बच्चों, कि यहाँ पे Y से पहले क्या है बच्चों, वोवल है. यहाँ पे क्या है, Y से पहले वोवल है. क्या है, वोवल. क्लियर. तो Y वोवल है, Y से पहले क्या है, वोवल है. और यहाँ पे Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट. जब Y से पहले कॉन्सोनेंट होगा तभी आप इसको रिमूव करेंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको नहीं चेंज करना है. यहाँ पे आपको इसको रिप्लेस नहीं करना है, और यहीं पे आपका यूज करना है ER और EST. ग्रेयर, ग्रेएस्ट. क्लियर. तो किस में आपको चेंज करना है, आई होप इट इज क्लियर टू यू. जब Y से पहले कॉन्सोनेंट होगा, इन दैट केस आपको यूज करना है
रिप्लेस करना है y को, अदरवाइज अगर वोवल है उससे पहले आपको नहीं यूज करना है, नहीं रिप्लेस करना है y को। इज इट क्लियर? तो अभी क्या देखा बच्चों हमने? y से पहले कॉन्सोनेंट, y से पहले वर्बल। तो नेक्स्ट रूल क्या है? वी यूज EREST when in positive degree। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? लास्ट लेटर इज y एंड बिफोर y देयर इज अ वर्बल। y से पहले क्या होगा? वर्बल होगा। जैसे ग्रे, GREY, ये GAY, तो E क्या है आपका? वर्बल है। तो वर्बल y से पहले तो हम यहाँ पे रिप्लेस नहीं करेंगे y को। यहाँ पे एग्जाम्पल है ग्रेयर, ग्रेएस्ट। तो कंफ्यूज ना करें कि अगर y है किसी वर्ड में तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि y से पहले कॉन्सोनेंट है या वॉवल है, तभी आप चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं उसको रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट है, कुछ हमारे क्या होते हैं? इररेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। तो इसमें आपको ना IR ER जो है ऐड करना है, ना ST ऐड करना है, ना ये देखना है कि वोवल है या आपका कॉन्सोनेंट है। इररेगुलर, इसीलिए इनको बोला है इररेगुलर एडजेक्टिव्स। क्लियर? गुड, बेटर, बेस्ट, तो इनको आपको लर्न करना है और उनके लिए आपको रूल देखना है कि कौन से रूल को फॉलो करना है। क्लियर? बैड का क्या होता है? बैड, वर्स, वर्स्ट। क्या होता है बच्चों? बैड, उससे भी खराब वर्स, और बहुत ज्यादा खराब तो हम क्या यूज करते हैं? वर्स्ट। सिमिलरली फार, फर्दर, फर्देस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, लिटिल, लिटिल का क्या होता है बच्चों? आप ये नहीं यूज करेंगे लिटिल, मोर लिटिल, तो इसमें ना आपको आर यूज करना, लिटलर ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है? सिंपल, लिटिल, लेसर, लीस्ट। सिमिलरली रूल 7 क्या है? कुछ जो हमारे पॉजिटिव डिग्रीज होते हैं इसमें हम क्या यूज करते हैं? मोर और मोस्ट। जैसे ब्यूटीफुल लिखते हैं आप, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोर ब्यूटीफुल। कंपैरेटिव में क्या बोलेंगे हम जब दो से कंपेयर करेंगे? तो मोर ब्यूटीफुल। अगर पूरे ग्रुप में कंपेयर करेंगे तो क्या हम कहेंगे हम बच्चों? शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो क्या हो गया? वो सुपरलेटिव डिग्री, इससे हाईएस्ट और इससे हाई। क्लियर? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, difficult, more difficult, most difficult. Similarly, useful, more useful, most useful, famous, more famous, most famous, more expensive. तो कंपैरेटिव बनाना है तो आपको ऐड करना है मोर। सुपरलेटिव डिग्रीज बनानी है तो आपको क्या ऐड करना है? मोस्ट। अभी हम सेंटेंस में देखेंगे, जैसे एग्जाम में आता है कि किस तरह से हम उसको चेंज करते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं बच्चों, इनको ध्यान से आप लोग जो है फोकस करें। In the first type, there is a comparison between two people or things. When there is comparison between two people, superlative degree does not exist for such comparison. तो दो के बीच में होता है तो हम किसको यूज करते हैं? Obviously, comparative degree को। Interchange the subject and the object. जब हम इसको चेंज करते हैं तो क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। अभी हम एग्जाम्पल के हेल्प से करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। कन्वर्ट एफर्मेटिव सेंटेंस, अगर आपके पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, राइट, तो उनको किसमें क्या हो जाते हैं? वो नेगेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसको किसमें चेंज करते हैं हम? पॉजिटिव सेंटेंस में। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस तो पॉजिटिव हो जाएंगे और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे। कैसे? अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि अगर हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर पॉजिटिव डिग्री है और वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हुआ है तो हम उसको जब कंपेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो नेगेटिव। और जब अगर नेगेटिव है ऑलरेडी तो हम किस में चेंज करेंगे उसे? पॉजिटिव में, एफर्मेटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव डिग्री इज चेंज इनटू अ कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव को हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री इज चेंज इनटू अ पॉजिटिव। सुपरलेटिव को हम पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, राम इज
एज गुड एज श्याम। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि जब पॉजिटिव डिग्री हम यूज करते हैं इन अ सेंटेंस तो हम कौन से 2 वर्ड यूज करते हैं, एज और सो, एज और सो। तो राम इज एज गुड एज श्याम, तो क्या हो गया बच्चों, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री, क्या हुई ये, पॉजिटिव डिग्री। अभी हमने रूल में क्या पढ़ा बच्चों कि अगर पॉजिटिव डिग्री है तो उसको किस में चेंज करना है, आपको नेगेटिव में चेंज करना है। पॉजिटिव को किस में चेंज करना है, आपको नेगेटिव में चेंज करना है। क्लियर। अब ये पॉजिटिव डिग्री हमने यहाँ पे यूज करी एज गुड एज। अब इसको अगर हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो किसमें चेंज हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, देन। क्या यूज करते हैं, देन, कंपेयर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, राइट, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट श्याम। तो श्याम कहाँ आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, और श्याम और राम जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, इट बिकम ऑब्जेक्ट इन कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर। तो 2 रूल अभी बताए कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो किस में चेंज हो जाएगा, वो नेगेटिव में। और दूसरा क्या बताया था आपको कि अगर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, राम क्या है, सब्जेक्ट, श्याम क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ये क्या है, हमारा पॉजिटिव डिग्री है। सेंटेंस क्या है आपका, एफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, और सब्जेक्ट का कहाँ चला जाएगा, राम, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर। क्रिस क्रॉस कर देंगे आप। क्लियर। तो फर्स्ट रूल आपका यही है, इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा अगर हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि राम कैसा है, एज गुड एज श्याम, श्याम की तरह वो भी क्या है, अच्छा है। बट कंपैरेटिव में क्या बोलेंगे हम, क्योंकि अब मीनिंग क्या निकल रहा है, श्याम इज बेटर, इज नॉट बेटर देन राम। तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव बनाएंगे इसको, श्याम इज नॉट, नॉट लगा देंगे, और क्या हो जाएगा आपका, बेटर देन। तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है बच्चों, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर लगाएंगे और उसके साथ क्या ऐड करेंगे, देन। तो ये आपकी हो गई कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। तो अभी हमने क्या क्या चेंज करा बच्चों, ये सेंटेंस क्या है हमारा, एफर्मेटिव, और इससे हमने क्या बना दिया, इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट। पहला पॉइंट यही है, इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट था हमारा कि अफर्मेटिव से किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि यहाँ पे कौन सी डिग्री है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री से हमने किस में चेंज कर दिया, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया, एज गुड एज श्याम। तो बच्चों क्लियर नहीं होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे श्याम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने डिग्री को चेंज कर दिया क्योंकि हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। अब माइटियर क्या है बच्चों, माइटियर कौन सी डिग्री है, देन यूज करा है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री यूज करा है।
क्या है बच्चों? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, क्लियर? अब हमें कंपैरेटिव से किस में बनाना है? पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। किसमें करना है? पॉजिटिव में। अब ये सेंटेंस कैसे है बच्चों? आपका पॉजिटिव है, हमें इसको किस में चेंज करना है? नेगेटिव में, क्योंकि यही हमारा पॉइंट है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसे हमें किस में चेंज करना है? पॉजिटिव में। और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका क्या करना है? हमें नेगेटिव में चेंज करना है। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं बच्चों? द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। अब पेन क्या है आपका? सब्जेक्ट। स्वॉर्ड क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। अभी हमने क्या यहाँ पे बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। क्लियर? तो सेंटेंस क्या हो जाएगा बच्चों? द स्वॉर्ड इज नॉट। तो ये ध्यान में रखना बच्चों कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। अब हम कंपैरेटिव डिग्री से किस में बना रहे हैं? पॉजिटिव डिग्री में बना रहे हैं। द स्वॉर्ड, ये क्या हो गया हमारे यहाँ पे? सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट। इज नॉट एज माइटियर। तो अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एज हम कहाँ यूज करते हैं? एज ऑल्सो पॉजिटिव डिग्री में। तो यहाँ पे कौन सी यूज करी हमने? पॉजिटिव डिग्री। क्लियर? पॉजिटिव डिग्री। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करें? यहाँ पे क्या था? द पेन ऑब्जेक्ट था, द स्वॉर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या करना है? चेंज करना है आपको, ठीक है? ये क्या है आपका? सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा बच्चों, और सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। तो दो स्वॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? द पेन। क्लियर? डिग्री आपकी चेंज हो जाएगी, माइटियर से क्या बन जाएगी? माइटी। ठीक है बच्चों? जीआईसी खिरसू, ध्यान दें यहाँ पे, अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी। तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों? माइटियर कंपैरेटिव डिग्री है, और हमने इसमें किसमें चेंज करा? इसको किसमें चेंज करा है? एज किसमें लगाते हैं बच्चों? पॉजिटिव डिग्री में। तो एज माइटी एज। अभी मैंने आपको बताया था रूल कि अगर वाई से पहले क्या होता है बच्चों? कॉन्सोनेंट होता है, तो हम वाई को रिप्लेस करके क्या लगा देते हैं? आई ई आर। तो इसका पॉजिटिव क्या होगा? माइटी। माइटियर क्या है आपका? सीपी, कंपैरेटिव डिग्री। माइटी क्या हो गया आपका? पॉजिटिव डिग्री। सीडी मीन्स कंपैरेटिव डिग्री, पीडी मीन्स पॉजिटिव डिग्री। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि हमने कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाया है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज है। अब एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, आपको किसमें चेंज करना है? पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है बच्चों। जर्मनी डज नॉट हैव एज मैनी सनी डेज एज इंडिया। हमने क्या बनाया इसका? पॉजिटिव डिग्री यूज हुई है यहाँ पे। इंडिया हैज मोर। मोर हम कहाँ यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में। क्लियर? तो ये क्या है आपका? पॉजिटिव डिग्री, और इसको हमने चेंज करा कंपैरेटिव डिग्री में। बट यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, नॉट है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव बनाना है। नेगेटिव से क्या बनाना है आपको? पॉजिटिव। तो हमने क्या बोला यहाँ पे? देन लगाया है, कंपैरेटिव करा है, मोर सनी डेज देन जर्मनी। ये सब्जेक्ट था, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे? ऑब्जेक्ट बन गया। इज इट क्लियर? अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो रूल जो है एक बारी मैं और आपको रिवाइज कराती हूँ कि सबसे पहला पॉइंट क्या है? आपको सब्जेक्ट देखना है और ऑब्जेक्ट देखना है। तो किसी भी सेंटेंस में तीन चीजें आपको देखनी है। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये तीनों जो है आपको यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस क्या होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव का मतलब होता है यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर? तो उसे किस में चेंज करना है? नेगेटिव में।
अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में भी देखा था बच्चों कि राम इज एज गुड एज श्याम। तो राम क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। श्याम क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। श्याम को हमने पहले लिखा क्योंकि हमें इंटरचेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो श्याम हमने यहाँ लिख लिया। अब क्योंकि अभी मैंने क्या बोला बच्चों आपको? अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे नॉट नहीं है तो ऑब्वियसली इट इज योर क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस। नॉट लगा के हम इसको क्या बना देंगे? नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे कि श्याम इज नॉट। और गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? गुड, बेटर। तो हम क्या लिखेंगे? बेटर देन राम। तो बेटर कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन लगाते हैं और इसमें एज गुड एज और सो का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? एनी डाउट? तो इसको घर में जाके जरूर रिवाइज करें क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स है और मैंने यहाँ पे एक एक चीज जो है आपको लिख के बताई है कि किस से इंटरचेंज करना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है। द पेन है तो पेन सब्जेक्ट है तो ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। शर्ट ऑब्जेक्ट है तो क्या बन जाएगा? ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है? कंपैरेटिव डिग्री को हमने पॉजिटिव में चेंज करा है और यहाँ पे पॉजिटिव को कंपैरेटिव में। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों पॉजिटिव डिग्री। अगर पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कुछ यहाँ पे रूल लिखे हैं। ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे अभी देखते हैं हम। द काउ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सॉरी मोस्ट यूजफुल एनिमल। तो अभी कोई बच्चा बताएगा मोस्ट यहाँ पे हमने यूजफुल लिखा है तो कौन सी डिग्री हो सकती है? कौन सी डिग्री है बच्चों? द मोस्ट यूजफुल। किसी को पता है कौन सी डिग्री है? जीआईसी खिरसू और जीआईसी बसेरी। अगर आपको पता है किसी बच्चे को ये कि मोस्ट यूजफुल, अभी मैंने 3 बताए ना आपको। मोर कहाँ यूज करते हैं या मोस्ट कहाँ यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव? कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है? कौन बताएगा? मोस्ट लिखा है यहाँ पे, मोर नहीं लिखा है, मोस्ट लिखा है। तो मोस्ट हम कहाँ लिखते हैं? कौन सी डिग्री में लिखते हैं? कल भी मैंने आपको बोला था बच्चों, साइड बाय साइड आप घर में जाके इसको रिवाइज करते रहे। मोस्ट कहाँ लगाते हैं हम? कौन सी डिग्री में लगाते हैं? तो बच्चों इट्स वेरी इजी, हम मोस्ट लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। क्लियर? तो ये सेंटेंस है द काउ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल, आपका सुपरलेटिव डिग्री में। क्लियर? अब सुपरलेटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव डिग्री बना, पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे और पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये आपकी कौन सी डिग्री है बच्चों? अभी मैंने बताया सुपरलेटिव डिग्री। अब इसको हमें, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे मैंने रूल लिखा है कि नो अदर, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ये आपका है सब्जेक्ट, ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। क्लियर? तो नो अदर एनिमल इज एस या सो हम लगाएंगे डिग्री में, ये क्योंकि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं इसको? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री में हम एज या सो लगाते हैं और फिर डिग्री 1 एज और फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो देखो जो यहाँ पे रूल लिखा है वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। नो अदर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नो अदर एनिमल, एनिमल यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या बन गया? ये सब्जेक्ट बन गया। इज एज यूजफुल एज, ये हो गई आपकी पॉजिटिव डिग्री। क्लियर? एज द काउ। अब पॉजिटिव से हमें फिर से कंपैरेटिव बनाना है, तो क्योंकि ये नेगेटिव बन गया, नेगेटिव से हमें किस में चेंज करना है? पॉजिटिव में। द काउ क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। क्लियर? द काउ इज, तो ऑब्जेक्ट का क्या बना दिया हमने? सब्जेक्ट। इज मोर यूजफुल, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों? यूजफुल का क्या होता है हमारा? मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल। यस, माइक लेके एक बच्चा खड़ा हो जाए, खड़े हो जाइए आप लोग, माइक लेके, एंड टेल मी योर नेम। व्हाट इज योर नेम? कोमल रावत। कोमल रावत। वेरी गुड कोमल। आप बताएंगे यहाँ पे कौन सी है ये मोर? कहाँ पे लगाते हैं हम मोर यूजफुल? कौन सी डिग्री है बेटा कोमल?
पॉजिटिव डिग्री है, वेरी गुड कोमल, वेरी गुड वेरी गुड। कंपैरेटिव डिग्री, अगर यहाँ पे मैं मोस्ट लगा दूंगी तो क्या बन जाएगी बेटा? पॉजिटिव। नो, मोस्ट कहाँ लगाते हैं बच्चे? कौन बताएगा? अभी मोस्ट लगाएंगे तो कौन सी डिग्री बनेगी बेटा, बताओ? पॉजिटिव। दूसरा? सुपरलेटिव। नो, सुपरलेटिव, वेरी गुड। किसने बताया आंसर? किसने दिया आंसर? कोमल ने। वेरी गुड कोमल, वेरी गुड वेरी गुड। पॉजिटिव बोला था आपने पहले, पॉजिटिव क्या होगा बच्चों? यूजफुल, ठीक है बेटा, यूजफुल पॉजिटिव है। मोर यूजफुल क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव। और मोस्ट यूजफुल क्या हो जाएगा? आपकी सुपरलेटिव डिग्री। वेरी गुड कोमल, और जितने बच्चे खड़े हैं वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा बच्चों? ये है पॉजिटिव, ये है आपकी ये सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव से हमने क्या बनाया? पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव से हम किस में चेंज कर रहे हैं? कंपैरेटिव में। क्लियर बच्चों? The cow is more useful than any other animal. तो यहाँ पे देखो आप, कंपैरेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, डिग्री, टू लगानी है, देन लगाना है, एनी अदर और ऑब्जेक्ट। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये सुपरलेटिव डिग्री है। द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल यहाँ पे आएगा हमारा एज ब्यूटीफुल एज, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मोर ब्यूटीफुल। तो हमने क्या सिंपल सा है, आपका क्या रूल है बच्चों कि सुपरलेटिव डिग्री में अगर कोई सेंटेंस है तो आप किस में कन्वर्ट करेंगे उसको? पहले पॉजिटिव में, क्योंकि सुपरलेटिव से आप डायरेक्ट कंपैरेटिव में नहीं बना सकते हैं। तो पहले क्या करना है आपको? पॉजिटिव में चेंज करना, और पॉजिटिव से देन कंपैरेटिव। क्लियर बच्चों? सुपरलेटिव, पॉजिटिव, और देन पॉजिटिव से कंपैरेटिव। क्लियर? तो ये रूल जो है आप घर में जाके रिवाइज करें। यहाँ पे देखो, जुपिटर इज द लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट क्या होता है? लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट क्या हो गई? सुपरलेटिव डिग्री। नो अदर प्लेनेट इज एज लार्ज एज, क्या हो गया? ये आपकी पॉजिटिव। और ये क्या हो गया आपका? कंपैरेटिव। तो ये आप घर में जाके इसको रिवाइज करें। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं हम बच्चों, यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे वेरी फ्यू, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एस, सो, डिग्री, एस, ऑब्जेक्ट, ये रूल है। काउ इज, अगर इस टाइप का सेंटेंस होता, काउ इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एनिमल, तो मोस्ट सुपरलेटिव हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? एज यूजफुल एज। काउ इज मोर। इसके बाद एक और सेंटेंस बताती हूँ, इसमें हमने ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे देखें आप, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस बुक इज लॉन्ग, क्या है बच्चों? ये आपका पॉजिटिव। क्लियर? द बुक इज लॉन्गर देन दैट बुक, तो यहाँ पे क्या है? आपका कंपैरेटिव। सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? दिस इज द लॉन्गेस्ट, राइट, लॉन्गेस्ट बुक। तो हमने तीनों डिग्रीज यहाँ पे यूज करिए। द एयरपोर्ट इज फार, हम क्या बोलेंगे कंपैरेटिव में? द एयरपोर्ट इज फर्दर देन, फार का क्या होगा? फर्दर देन। दिस इज द फर्देस्ट, सबसे दूर क्या है? एयरपोर्ट। माई मॉम इज एज, इज अ गुड कुक, हमने यहाँ पॉजिटिव बोला है। कंपैरेटिव हमने इसको करा है बेटर कुक देन, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? देन कंपैरेटिव में। माई मॉम इज द बेस्ट कुक, ये क्या हो गया? सबसे अच्छी कुक है माई मॉम। तो इस तरह से आपको तीनों डिग्रीज को यूज करना है। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा मैंने आपको बताया है, और आप घर में जाके इसको जरूर प्रैक्टिस करें, और घर में जो है देखें इसको। जैसे फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री।
पॉजिटिव से हमने कंपैरेटिव बनाया है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दें। तो ये क्या है, देखो, मोहन इज एज गुड एज मुकेश। तो मोहन क्या है आपका सब्जेक्ट, क्या है आपका मोहन सब्जेक्ट है, क्लियर। इज क्या है आपका वर्ब, एज गुड एज क्या है आपका पॉजिटिव डिग्री, मुकेश क्या है आपका ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है रीता, क्या है आपका सब्जेक्ट वर्ब, ये क्या है आपका सो ब्यूटीफुल, देन कंपैरेटिव है यहाँ पे, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सिमिलरली वर्ब, ये क्या है इज योर वर्ब, पीडी कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने पीडी फॉर पॉजिटिव डिग्री। कंफ्यूज ना करिए बच्चों, और घर में जाके रिवाइज करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। क्लियर? सीडी मीन्स कंपैरेटिव डिग्री, इसकी आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। एसडी मीन्स सुपरलेटिव डिग्री, क्लियर। यू आर एज टॉल एज, तो ये क्या है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, एज टॉल एज श्याम राम। कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री, माई हॉर्स रन्स फास्टर देन योर डॉग डज नॉट रन। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में बनाना है, नेगेटिव से पॉजिटिव में आपको चेंज करना है। पीडी सीडी अभी क्लियर कर दिया कि कौन कौन किस लिए हमने यहाँ पे यूज किया है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आया है, जो 3 टॉपिक हमने करे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तो आप किसी भी समय अपने घर में जाके रिवाइज करें, आपके डाउट्स जो हैं नोट डाउन करें अपनी बुक कॉपी में, नोटबुक में, और नेक्स्ट लेक्चर में आप क्लियर करें। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बच्चों कल वर्ब का करेंगे, और इससे पहले आप ये घर में जाके तीनों टॉपिक को रिवाइज करें। रिवाइज द टॉपिक एट होम। आज कोमल ने आंसर दिया, वेरी गुड कोमल, और इसी तरह से जो है सारे बच्चे आंसर देंगे। जेआईसी खिरसू से कोमल ने आंसर दिया, वेरी गुड, और इसी तरह से सारे बच्चे जो हैं आंसर दें यहाँ पे, जिससे हमें पता चले कि आप लोग जो है कितना लर्न कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर बच्चों? तो रिवाइज द टॉपिक एट होम, टुमारो वी विल start the new topic. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.